इलेक्ट्रिक लाओ और कहीं भी जाओ। ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। क्या हुआ आपके साथ? धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, निकलने का इतना सी जगह नहीं था सर। किसी की चप्पलें बिखरी थी तो कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, कोई गिर गया तो कोई अपनी जान बचाते हुए उसे कुचलता हुआ बढ़ता चला गया। लोगों का सामान हर जगह बिखरा पड़ा था। ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि अपनों से बिछड़कर रोते बिलखते इन परिजनों के दर्द का जिम्मेदार कौन है। इस पूरी घटना पर प्रत्यक्षदर्शियों ने अपना दर्द बयां किया है और आप बीती सुनाए। उन्होंने सरकार और रेलवे प्रशासन से कई सवाल भी पूछे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि अगर ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदला जाता तो इस वजह से लोगों की जान नहीं जाती। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ ने यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे प्रशासन को जवाब देना होगा। इतनी बड़ी संख्या में यात्री बिना टिकट के प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने ये भी बताया है कि प्रयागराज के लिए प्रति घंटे 1500 जनरल टिकट बेचे जा रहे थे, तो स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले इन यात्रियों को रेलवे स्टेशन के बाहर क्यों नहीं रोका गया। इन यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया क्यों नहीं बनाया गया। शाम करीब 4 बजे से यात्रियों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई थी, फिर भी भीड़ प्रबंधन के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म बदलने के बारे में गलत घोषणा के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, जिसके कारण भगदड़ मची। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने ये भी दावा किया जैसे ही घोषणा हुई लोग आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को धक्का देने लगे। रेलवे स्टेशन पर पिछले 12 सालों से दुकानें चला रहे विक्रेता रवि कुमार ने बताया कि जो लोग गिरे वो भीड़ में कुचल गए। उन्होंने कहा कि ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई थी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि घटना के समय पटना जाने वाले मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी और नई दिल्ली जम्मू उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी। दुखद दृश्य को याद करते हुए कुमार ने कहा, प्लेटफॉर्म 12, 14 और 15 पर भीड़ बहुत अधिक थी। प्रयागराज जाने वाली सभी ट्रेनें क्षमता से अधिक भरी हुई थी। प्रयागराज एक्सप्रेस पहले से ही एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, तभी दूसरी ट्रेन के आने की घोषणा हुई। जैसे ही घोषणा हुई लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ गए। प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाला फुटब्रिज छोटा है और भीड़ में लोग गिर गए और कुचल गए। कोई भी व्यवस्था सरकार द्वारा जो है वो नहीं कराएगी और दुख सबसे ज्यादा इस बात की है कि लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं। स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की हजारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है दोषी। हजारों लोग जो हैं, श्रद्धालु जो है वो मारे जा रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है कि इंतज़ाम इतना अच्छा है, बल्कि इंतज़ाम की अगर बात की जाए तो केवल जो वीवीआईपी के जहाँ टेंट्स वगैरह लगे हैं या नाव चल रही हैं, केवल इंतज़ाम वहीं तक सीमित है। बाकी जो श्रद्धालु जो बड़े तादाद में जो जा रही हैं, जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, स्टेशन से लेकर के आप जाम से लेकर के आप कहीं भी चले जाएं, घाट स्थलों पे चले जाएं, पूरी तरीके से जो है कुव्यवस्था जो है पूरे जगह पर है। सरकार जो है ढिढोरा पीट रही है, बुला रही है और व्यवस्था के नाम पे चौपट है। लगातार और रेल हादसा है तो पता नहीं कितना होता है। ट्रेन टाइम पे चले ना चले लेकिन रेल हादसे होते हैं। लेकिन आप देखिएगा इससे पहले भी लखनऊ के आसपास रेल हादसा हुआ था। अब ये प्लेटफॉर्म पे इस तरह के हादसाएं हुए हैं तो किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सब लोग मस्त हो चुके हैं सरकार में, गरीब मर रहा है इसलिए इनको कोई चिंता नहीं है गरीबों की। इसलिए बार बार हम लोगों ने कहा है ये गरीबों की ये सरकार है ही नहीं और श्रद्धालुओं की मौत हो रही है, कोई चिंता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। कौन है आखिर जिम्मेदार? कोई ना कोई तो होगा ना। या हम लोगों ने बस ये हो गया कि लोग मर रहे तो मरते रहे, कोई व्यवस्था ठीक नहीं करना है।
एक हादसे के बाद भी इन लोगों ने सबक नहीं सीखा कि कैसे व्यवस्था को बेहतर किया जाए। लगातार व्यवस्था के नाम पे जो है, पैसों के नाम पर जो है बंटर बांट किया जा रहा है। और व्यवस्था इस हिसाब से होना चाहिए, कम से कम लोगों को सहूलियत होनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। सुविधा ना मिले तो कम से कम सुरक्षा कम से कम उन लोगों की होनी चाहिए। एक भगदड़ हुआ फिर दूसरी घटना हो जाती है, लगातार घटनाएं हो रही है, किसी पे जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। और दुखद इस बात का है कि भाई अभी जो मरे हैं लोग, सबसे ज्यादा लगता है कि 19-20 लोग जो है बिहार के लोग मरे हैं। बिहार सरकार को कोई लेना देना नहीं है। पहले भी घाटों पे मौत हुई थी, कई बिहारियों की मौत हुई थी। सरकार का क्या रोल रहा उनकी लाशों को लाने में? उनके परिजन जो है भटक रहे हैं, बुला करके कोई अधिकारी तक पूछा भी नहीं बिहार का कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है और इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए लोगों पर। जब तक कार्रवाई नहीं होगी इन लोगों का मन और बढ़ता रहेगा। ऐसी घटना फिर आगे ना हो। अब इन लोगों का जो रवैया लग रहा है कि इन लोगों को चिंता नहीं है, फिर दोबारा हो तो हो। तो हम लोग सब लोग जो है इसको लेकर के, जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनके परिजनों के प्रति हम लोगों की संवेदना है।